नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एंडोस्कोपिक के बारे में। हम देखते हैं जब भी किसी पेट से जुड़ी कोई बीमारी होती है या फिर अगर हम किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि आप अपना एंडोस्कोपिक करवा लें। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि किन लोगों को किस बीमारी के लिए एंडोस्कोपिक की ज़रूरत पड़ती है और ये करवाना ज़रूरी है नहीं है। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अवनीश कुमार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, हम देखते हैं हम जब भी पेट से जुड़ी किसी भी बीमारी को लेके या फिर कुछ ऐसा दिक्कत है जो बार-बार दे रहा है पेट से जुड़ी, तो अगर गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप एंडोस्कोपी करवा लें। मैं जी, आपसे जानना चाहूँगी एंडोस्कोपी किस बीमारी में और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये करवाना कितना ज़रूरी है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? जी। देखिए एंडोस्कोपी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का एक बेसिक टेस्ट है। उसके कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं कि कब इनको करवाना एकदम मैंडेटरी है। कुछ मॉडरेट साइंस होते हैं कि कब आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, दवा का रिस्पॉन्स लेके देख सकते हैं, और कुछ होता है कि आपको कराना ही कराना है। कुछ रेड फ्लैग साइंस जिनको हम बोलते हैं एकदम मैंडेटरी है जिस समय कराना, वो होता है आपका अगर कभी खून की उल्टी हो जाए, कभी ब्लैक कलर का स्टूल होने लगे आपको। ब्लैक कलर का स्टूल होने का मतलब होता है स्टूल में जब ब्लड मिक्स हो जाता है तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। दूसरा होता है आपको लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, खाना बिल्कुल नहीं पचा पा रहे हैं, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है जो नॉर्मल दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो। तीसरा होता है अगर आपका वज़न लगातार घटते जा रहा है, भूख नहीं लग रही है और वज़न घटते जा रहा है, पेट में कुछ गांठ जैसा फील हो रहा है छूने पे, तो वैसी कंडीशन में जब आपके डॉक्टर को सस्पिशन होता है कि ये जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, तब आपको एंडोस्कोपी के लिए वो आपको सजेस्ट करता है। अदर साइंस जो होती हैं, जब आपको लगता है कि हम कुछ पेट की समस्या जैसे कि पेट भारी भारी लगना, पेट में जलन होना, मीठा मीठा दर्द रहना, लगातार डकार आना, लूज मोशन होना, उल्टियाँ होना कभी कभी बीच बीच में, तो ये सब चीज़ें ऐसी रिक्वायरमेंट है जब आपको पहले दवा का ट्रायल लेना होता है। अगर रिस्पांस आपको नहीं मिलता है मेडिसिन से तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि अब एक बार एंडोस्कोपी की ज़रूरत है, दवा से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो एक बार जांच करके देख लेना चाहिए। अब उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे एंडोस्कोपी में कई तरह की बीमारियों का पता चलता है। कहीं पेट में अल्सर तो नहीं है, कहीं पेट में कोई गांठ तो नहीं बन रही है, एसिडिटी की वजह से उसमें छाले तो नहीं पड़ रहे हैं, कहीं पेट के आंत में कहीं रुकावट तो नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं इससे। तो अगर इनमें से कोई भी बीमारी हम सस्पिशन हमारा होता है, दिमाग में आता है हिस्ट्री लेने के बाद कि हाँ मरीज़ को इनमें से कोई एक बीमारी हो सकती है, तो एंडोस्कोपी एक मैंडेटरी टेस्ट होता है। उसको करा के हम लोग उस चीज़ को क्लियर करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो बीमारी निकल के आती है कि नहीं। अगर निकल के आती है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे की जांच होती है। जी। और साथ ही कई बार लोगों को गैस्ट्रिक होता है या फिर बार-बार ढकार आ रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या एंडोस्कोपी या फिर ये ऐसे चीज़ें कर मतलब ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है या फिर ये किसी और बीमारी के लिए ज़रूरी होती है? जी। देखिए डकार आना, मैंने पहले भी बताया कि डकार आ रहा हो, पेट भारी लग रहा हो, जलन हो रही हो, कभी कई बार ऐसा होता है खाया हुआ खाना खट्टा-खट्टा पानी मुँह में आ जाता है लोगों के, जिसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एंडोस्कोपी एक टेस्ट ज़रूरी होता है, लेकिन वो उसमें पहले एक बार हम लोग ट्रायल मेडिसिन का लेते हैं कि आप देख लेते हैं 10-15 दिन का मेडिसिन दे के, उसको अगर रिलीफ मिल जाता है तो फिर एंडोस्कोपी अवॉइड कर सकते हैं। अगर रिलीफ नहीं मिलता है, उसको दवा बंद करने के बाद या दवा चलते में भी रिकरेंट सिम्पटम हो रहा है, तो फिर हम उस एंडोस्कोपी को बोलते हैं करा लेना चाहिए। उसमें कई बार गर्ड जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एक बीमारी होती है जिसमें एसिड ऊपर चढ़ता है, तो उसकी वजह से खाने की नली में चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं, जो एक प्री कैंसरस कंडीशन होता है जिसको बैरेट्स ईसोफेगस बोला जाता है। वो अगर आने लगता है तो हमें उसमें सस्पिशन होने लगता है कि इसको अब रेगुलर एंडोस्कोपी करके देखना होता है। हर 2-3 साल में एक बार एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है वैसे मरीजों को, कि वो चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, कैंसर वाली चीज़ें डेवलप तो नहीं हो रही हैं। तो ये ज़रूरी है स्क्रीनिंग के लिए भी और डायग्नोसिस के लिए भी कि हम कुछ मिस ना करें। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।